काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। रावण वरदान मांग रहा है, हम काहू की मरही न मारे, मानर मनुज जाति दुई बारे। एक तो मनुष्य दूसरे बंदर, दो को छोड़ करके हम किसी के हाथों से ना मरे। और रावण मनुष्य और बंदरों को चना चबेना समझता, जब चाहूंगा भक्षण कर जाऊंगा। रावण को तो वरदान दे दिया ब्रह्मा जी ने, मस्त ऐसा ही होगा। अब देख रहे हैं कि सामने कौन तपस्या कर रहा है, कुंभकर्ण। अब कुंभकर्ण अपने मन में पहले से योजना बना करके रखा है, जब ब्रह्मा जी हमसे कहेंगे कि वरदान मांग लो तो हम इंद्रासन मांगेंगे। क्या मांगेंगे? इंद्रासन। लेकिन जैसे ब्रह्मा जी आए, कहा वत्स वरदान मांग लो, तो देखे ब्रह्मा जी कि कुंभकर्ण पहले से ही विचार बना के बैठा है, ये इंद्रासन मांगने वाला है। तो कहा ऐसे तो ये इतना भोजन करता है, तो अगर इस प्रकार ये भोजन करता रहेगा तो संसार बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगा, इसलिए कुछ करें। ब्रह्मा जी ने मैया शारदा को बुलाया कि शारद जाई तासुमति फेरी, मांगी सी नींद मास सठ केरी। कुंभकर्ण मांगने वाला था इंद्रासन। जब ब्रह्मा जी ने कहा वत्स वरदान मांग लो, तो कुंभकर्ण कहता है प्रभु मुझे निंद्रासन दे दो। क्या कहता है? निंद्रासन। ब्रह्मा जी ने कहा ये मस्त ऐसा ही होगा। अब कुंभकर्ण कहता निंद्रासन, अरे नहीं नहीं प्रभु, निंद्रासन नहीं, इंद्रासन इंद्रासन। ब्रह्मा जी कहते जो मैंने कह दिया सो कह दिया, नींद लो मस्त हो जाओ। अब ये पछता के रह गया, क्या मैं इंद्रासन मांगने वाला था, निंद्रासन निकल गया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान नहीं बदला जाएगा। तो ये वरदान इसको मिला, 6 महीना सोएगा और 6 महीना जागेगा। विभीषण के पास ब्रह्मा जी आए। विभीषण ने भगवान के चरणों की भक्ति मांगी, अनुराग मांगा। त्रिजटा को भगवान भक्ति का वरदान दिए, विभीषण को वरदान दिए। सभी सब अपना अपना वरदान लेकर के अपनी लंका नगरिया पुनः पहुंच गए। रावण का विवाह में नाम के राजा मंदोदरी के साथ में हुआ। समस्त भाइयों का विवाह हुआ और सुंदर सी लंका जैसी नगरिया में सभी सब राक्षस रह रहे हैं। अब इधर यमराज त्रेता के 9,12,000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब वही मनु महाराज अयोध्या में महाराज राजा अज के पुत्र दशरथ बन के आते हैं। और मैया शत्रुपा जी, इनका जन्म कहाँ होता है? कि शत्रुपा कौशलपुर जाई, शत्रुपा कौशलपुर जाई। जननी कौन महाराज? भानु मंदे की सुता कहाई, भानु मंदे की सुता
कौशलपुर जाई, भानुमंत की सुता कहाई। इधर राजा दशरथ जी का जन्म महाराज राजा अज के पुत्र के रूप में अयोध्या में हुआ और मैया सतरूपा का जन्म कौशलपुर मध्य प्रदेश में राजा भानुमंत की बिटिया बन करके आई मैया कौशल्या के रूप में। महाराज रावण का अत्याचार बढ़ गया। रावण वरदान पाके गया ब्रह्मा जी से तो अत्याचार बढ़ गया। रावण का इतना अत्याचार बढ़ गया महाराज की रावण जहां कहीं भी देख रहा है ब्राह्मण रहते हैं, पंडित रहते हैं, कथा व्यास रहते हैं, धाड़ी उखाड़ उखाड़ के मारता, दौड़ा दौड़ा करके ब्राह्मणों के महलों को। रावण था ब्राह्मण फिर भी महाराज आग लगा देता था कुटिया में, ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। रावण का अत्याचार काफी बढ़ गया। पृथ्वी पर त्राही त्राही मची है। मां पृथ्वी गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवता ब्रह्मा जी के पास गए और समस्त देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और कहा, प्रभु पृथ्वी पे कितना अत्याचार मचा है, हम सब भक्तों का दुख कब दूर होगा। भगवान ने आकाशवाणी की। भगवान ने आकाशवाणी की कि आप सभी डरिए मत, आप सभी डरिए मत, मैं अपने अंशों के सहित बहुत जल्दी अवतार लेने वाला हूं। जब एक छोटा बच्चा होता है और वो छोटा बच्चा कभी अकेले रूम में हो और अचानक से लाइट चली जाए तो बच्चा रोने लगता है कि नहीं, डर जाता है। तो मम्मी पहले तो ऐसा तो नहीं है कि मम्मी आ करके कहती है कि भैया हम हैं, डरो नहीं, दूर से आवाज देती डरना नहीं, हम हैं। तो उसी प्रकार भगवान आए नहीं है, आकाशवाणी कर रहे हैं, डरना नहीं, हम बहुत जल्दी अपने अंशों के साथ अवतार लेने वाले हैं। इस प्रकार से सभी भक्त निवेदन किए प्रभु से। प्रभु कहते बहुत जल्दी अवतार लेने वाले हैं। तो आइए समय हो चुका है, तो कल हम आप सभी भगवान के पावन जन्म की कथा सुनेंगे। वैसे ठंडी बहुत है रही और हमें लग रहा है कि किसी का मन भी नहीं लग रहा है कथा में, कि लग रहा है तो थोड़ी सी और कथा बढ़ाते हैं आधे घंटे के लिए। तो महाराज जो राजा दशरथ जी है, रावण का जब अत्याचार बढ़ गया तो रावण एक दिन ब्रह्म सभा में गया। तो ब्रह्म सभा में सनकादिक ऋषि, सनत कुमार, सनक, सनंदन सभी बैठे थे। कहा, रावण तू अत्याचार मत कर, क्योंकि तेरे काल ने जन्म ले लिया। रावण कहता मेरा कौन काल है, मुझे भी कोई मारने वाला है? अरे मैंने एक काल को अपनी पाटी से बांध करके रखा, बंधा काल रावण की पाटी। रावण काल को भी अपनी पाटी से बांध के रखा है जहां पे रावण सोता था। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मध्य प्रदेश में कौशलपुर के राजा भानुमंत के यहाँ बिटिया ने जन्म लिया है जिसका नाम है कौशल्या, और कौशल्या के द्वारा जो पुत्र प्रकट होगा वही तेरा काल होगा। रावण विचार किया, ना रहे बांस न बजे बांसुरी, उगत वृक्ष जो देव उखारी, करवे फल नहीं लगत अगारी। महाराज रावण गया फौरन कहा, मध्य प्रदेश राजा भानुमंत के यहाँ कौशल्या जी को चुरा लाया। यही रावण जिसने मैया सीता जी का हरण किया, मैया सीता जी की सासू मैया का पहले हरण किया, कौशल्या जी को चुरा के ले आया और एक मंजूसा पिटारी में बंद करके राघव नाम के मछुआरे को दे दिया। भाई साहब मेरी अमानत रख लो, जब मैं आऊंगा तो मुझे दे देना।
वो मछुआरा सरोवर में डाल दिया उस मंजूषा को। पिटारी में बंद है कौशल्या। और एक दिन महाराज राजा दशरथ जी नौका विहार कर रहे थे उसी सरोवर में। भगवान की कृपावश नाव टूट गया। अब जब नाव टूट गया तो पार तो लगना ही लगना है। पास से मंजूषा जा रही थी। राजा दशरथ जी विचार किए क्यों ना इस मंजूषा का सहारा लिया जाए। जैसे राजा ने पेटी खोली नारी भली पाई। बड़ी सुंदर नारी देखी पेटी के अंदर। अब राजा दशरथ जी को पार होना था। उसी मंजूषा में राजा दशरथ जी बैठ गए। इतने में रावण पहुंच गया कहा ब्रह्म सभा में और कहने लगा मैंने कौशल्या को चुरा लिया। ना होगा विवाह, ना होगी संतान और ना मैं मरूंगा। अब महाराज ब्रह्मा जी कहते मैं नहीं मानता, काल तो तुझे अवश्य खाएगा। रावण कहता नहीं मानते तो 2 मिनट के लिए रुको, अभी मैं दिखा रहा हूं। रावण गया उसी सरोवर से मंजूषा लेकर के आया। फौरन ब्रह्म सभा में रखा। जैसे पेटी खोली तो कौशल्या राजा दशरथ जी दोनों। ब्रह्मा जी ने कहा वाह रावण, अरे इन दोनों का तो विवाह भी मैंने लिखा है। इन दोनों का ही विवाह होगा। इन दोनों से जो संतान होगी वही तेरा काल। रावण कहता जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एकदम से खड्ग निकाला और मारना चाहा। ब्रह्मा जी कहते रावण अभी मत मार, तेरी आयु बहुत है, तेरा जीवन बहुत लंबा है। अभी तो जीवन का आनंद ले, काल तो तुझे जरूर खाएगा। तब तो रावण कुछ सोच विचार की कौशल्या और दशरथ जी को छोड़ के चला जाता। इधर महाराज कौशल्या और दशरथ जी का विवाह संपन्न होता है। और रावण एक बार नहीं, कौशल्या जी का एक बार नहीं 2-2 बार हरण किया है। जब राजा दशरथ जी का विवाह कौशल्या जी के साथ में पक्का हुआ, बारात दरवाजे पे गई राजा भानुमंत के यहाँ। रावण विचार किया अब तो विवाह होने जा रहा है, विवाह हो गया तो संतान होना निश्चित है, तो काल बहुत जल्दी आएगा, इसलिए क्यों ना फिर से चोरी किया। फिर से चुरा के ले गया आकाश मार्ग की तरफ। जटायु राज पक्षी ने देखा हमारे मध्य प्रदेश की बेटी को कोई राजा कोई राक्षस लेके जा रहा है। जटायु राज पक्षी युद्ध करके छुड़ाते हैं कौशल्या जी को। और जो बारात दरवाजे पे खड़ी है महाराज, दरवाजे पे बारात खड़ी हो और घर पे बेटी ना हो तो कितनी बेइज्जती होगी। धन्य है कौशल्या मैया की बहन सुमित्रा जैसी बहन। देखा बारात दरवाजे पे है और दीदी जी का कहीं पता नहीं है, तो क्यों ना दुल्हन की जगह मैं बैठ जाऊं, मेरे पिताजी की पगड़ी बच जाएगी। तो दुल्हन की जगह बैठ गई सुमित्रा जी। सुमित्रा जी के साथ में विवाह हुआ राजा दशरथ जी का। और तब तक कौशल्या जी को लेकर के आ गए कौन, जटायु राज पक्षी छुड़ा करके। तो पुनः राजा भानुमंत ने देखा मेरी छोटी बिटिया का विवाह राजा दशरथ जी के साथ में हुआ है और मेरी बड़ी बिटिया यदि कुंवारी रह जाएगी तो ये अच्छा नहीं होगा, लोग बातें बनाएंगे। इसलिए राजा भानुमंत ने दोनों बेटियों का विवाह राजा दशरथ जी के साथ में कर दिया। पहले तो विवाह सुमित्रा जी के साथ में हुआ, तो अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी रानी है सुमित्रा जी, लेकिन मायके से बड़ी कौशल्या जी थी, इसलिए ससुराल में भी बड़ी कौशल्या जी मानी जाती है। तीसरा विवाह राजा अश्वपति, कई देश के राजा अश्वपति की बिटिया कई के साथ में राजा दशरथ जी का विवाह होता। 3 पत्नियां हैं और 3 पत्नियों के साथ में राजा दशरथ जी अयोध्या में आनंद पूर्वक रह रहे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा कहते हैं क्या कि अवधपुरी राघा